हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप के पे और अलाउंसेस होते हैं एआई में, सैलरी के अलावा और किस किस वे से आप अर्न कर सकते हैं जो कंपनी देती है आपको। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और इसमें थोड़ा सा सैलरी वाला स्ट्रक्चर भी आपको फील आ जाएगा। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो पे है, बेसिक पे है, वो तो मैं आपको थोड़ा पहले भी बता चुका हूँ, पर फिर एक बार बता देता हूँ। ग्रुप सी ग्रुप डी में भी सिलेक्शन होता है, पर मैं उतना जा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रीफली टच दे दूंगा एक। पर गेट के हिसाब से बताता हूँ। तो गेट में अगर आपका सिलेक्शन होता है एआई में गेट के थ्रू, तो ग्रुप बी आप बनेंगे। E1 लेवल पे आते हैं, जिसका नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव, जेई बोलते हैं, है ना। उसकी होती है बेसिक पे 40,000। 40,000 से 140,000 मतलब 1,40,000 तक। अब इसका मतलब क्या है, मतलब आप अगर प्रमोट नहीं होते, जूनियर एग्जीक्यूटिव ही रहते हैं, तो आपकी सैलरी जो बेसिक पे है 40,000, वो हर साल इंक्रीमेंट होगी 3% से। मतलब 3% ऑफ 40,000 जो भी निकलेगा, अराउंड 1,200 कुछ होगा, वो ऐड हो जाएगा अगले साल के लिए, मतलब 41,200 हो जाएगा। वैसे ही हर साल 3% का इंक्रीमेंट समझ के चलिए। और ये मैक्सिमम टच होगा 1,40,000 तक। ये मतलब होता है रेंज का। अब इसके ऊपर मान लीजिए प्रमोट होते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, उसकी बेसिक पे जो रहेगी वो 50,000 रहेगी। 50,000 से लेके 1,60,000। तो लाइक वाइज आप सारे डेजिग्नेशंस देख सकते हैं। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जॉइंट जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, ईडी, और फिर उसके बाद आता है बोर्ड मेंबर और चेयरमैन। इनकी बेसिक पे तो आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये देख लीजिए। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जैसे डेजिग्नेशन बढ़ते जाएगी, 10-10 हज़ार आप ऊपर समझते जाइए, बेसिक पे बढ़ते जाएगी। और जब और ऊपर की पोजीशन में जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीमेंट आने लग जाएगा। जैसे आप जीएम बनेंगे या ईडी बनेंगे तो सीधा 20-30 हज़ार का अंतर आता है। ये तो हो गई एग्जीक्यूटिव की बात। और फिर ऊपर जाएंगे तो बोर्ड मेंबर, चेयरमैन, वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर की पोजीशन हो जाएगी। नॉन एग्जीक्यूटिव्स में भी ऐसे ही समझ लीजिए। डी ग्रुप डी NE1 कहलाता है, स्टार्टिंग जूनियर अटेंडेंट। उसमें 25,000 बेसिक पे रहेगी, और वो उसकी रेंज 74,500 तक है। ठीक है। ग्रुप डी जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाते हैं, एनी का बढ़ते जाता है नंबर। एनी मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव ना, 1 2 3 4 5, तो अटेंडेंट, सीनियर अटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट, ऐसे कर करके आप ग्रुप डी से ग्रुप सी, फिर ग्रुप बी में आते हैं, और फिर ग्रुप ए मैनेजर से चालू होता है। ठीक है। तो ऐसे बेसिक पे, ये बेसिक पे हो गई। तो ये आपके पे का पार्ट है। ठीक है। बेसिक पे तो सबको पता ही होता है। फिर उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट लगता है 3% का हर साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर में लगता है। हर फाइनेंशियल ईयर में 3% का इंक्रीमेंट आते रहता है। और फिर एक टाइम के बाद आपका प्रमोशन होगा, सीधे जंप आ जाएगा आपका बेसिक पे में। इसके अलावा जो सैलरी का पार्ट होता है वो होता है पर्क्स का। पर्क्स और अलाउंसेस, पर्क्स अलग होता है, अलाउंसेस अलग होते हैं। पर्क्स मतलब क्या कि समझ लीजिए जैसे कैफेटेरिया का कुछ मिल गया, कन्वीनियंस जो हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मतलब ऑफिस आने जाने का, एजुकेशनल अलाउंस, वॉशिंग का अलाउंस, कुक मेड वगैरह रखी है आपने, उसका हेल्पर रखा है आपने, उसका अलाउंसेस। तो ऐसे कर करके बहुत सारी एक मतलब लिस्ट टाइप की है, जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि किस नाम से आपको चाहिए। तो पर्क्स जो होते हैं मैक्सिमम 35% ऑफ बेसिक पे होता है। किसी भी नाम से लीजिए आप, एट मैक्स 35% तक ले सकते हैं, है ना। तो जैसे व्हीकल मेंटेनेंस व्हीकल है आपका, तो उसको 1 से 4% तक ले सकते हैं फॉर एग्जीक्यूटिव। बेसिक पे के 1 से 4% तक ले सकते हैं, 1% मिनिमम, 4% मैक्सिमम। तो ऐसे उतना कुछ है नहीं, समझ लीजिए कि आपको 35% ऑफ बेसिक पे दे दिया जाएगा, बाकी आप जैसे यूज़ कर रहे हैं करिए। ये तब काम आता है जब आप अपन टैक्स वगैरह फाइल करते हैं, उसमें जो कुछ टाइप के पर्क्स होते हैं वो टैक्स उसमें नहीं लगते हैं, तो वो समय ये फ़ायदे में रहता है। अभी आप समझ लीजिए कि 35% ऑफ बेसिक पे आपको कुछ दे दिया जाएगा एडिशनल बेसिक पे के साथ। तो बेसिक पे हो गया, फिर पर्क्स हो गया जो 35% ऑफ बेसिक पे हो गए। मतलब डेजिग्नेशन का इसमें कोई रोल नहीं है, हर डेजिग्नेशन में ऐसा ही है। ठीक है। डेजिग्नेशन वाइज कुछ चेंज नहीं होगा कि आप प्रमोट हुए तो 35 का 40% हो गया, वो 35% ही रहेगा, पर बेसिक आपको बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये पर्क्स हो गया। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस मिलता है, जो महंगाई वगैरह को मैच करने के लिए रहता है। डियरनेस अलाउंस शायद अभी 37% कुछ चल रहा है। 37% ऑफ वॉट, बेसिक पे। हर चीज़ बेसिक पे ही आके अटकती है, बेसिक पे से ही सब बनता है। तो एक मैंने बताया बेसिक पे, दूसरा बताया पर्क्स, तीसरा बताया
DA, ठीक है, DA 37% ऑफ बेसिक पे। तो 3 लेवल हो गए सैलरी के, ये तीनों अलग अलग ऐड होते हैं ना। फिर इसके ऊपर जो आता है आखिरी कंपोनेंट वो है HRA। HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, जहाँ भी है आप पोस्टेड उस हिसाब से आपको बेसिक पे के कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा। HRA ये सैलरी का कंपोनेंट होता है। अब इसमें HRA किस बेसिस पे मिलता है? एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। एक्स सिटी मतलब जिसमें 50 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है या फिर 50 लाख है ना। उससे नीचे 5 लाख से 50 लाख के बीच है तो वाई क्लास सिटी, और जेड क्लास सिटी अगर 5 लाख से नीचे है पॉपुलेशन, ठीक है, उस जगह की, तो उस हिसाब से HRA डिवाइड है। HRA 24% ऑफ बेसिक पे है यहाँ पर अभी जो दिख रहा है, और 16% ऑफ बेसिक पे वाई में, और जेड में 8%। अभी बढ़ गया है, शायद 27% हो गया है। लाइकवाइज इंक्रीज़ हो गए हैं बहुत सारे, पर ये पुराना डेटा है तो उस हिसाब से बता। तो अभी जैसे मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई 50 लाख के ऊपर यहाँ पे आबादी है, तो 24% ऑफ बेसिक पे मेरा लगना चाहिए। तो 4 कंपोनेंट हो गए सैलरी में। हर डेजिग्नेशन पे आपके यही रहेंगे। बेसिक पे रहेगा, डियरनेस अलाउंस रहेगा, 35% ऑफ बेसिक पे आपका वो रहेगा, क्या नाम है, पर्क्स का, और लास्ट HRA रहेगा जो जिस सिटी में है आप उस हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। और DA जो बताया मैं वो 37% है। तो ये हर सैलरी में यही रहता है, यही 4 कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद डिडक्शंस होते हैं, वो कभी मैं बाद में बताऊंगा, इनकम टैक्स वगैरह का कैसे कटता है सब कुछ। तो ये 4 कंपोनेंट आप कैलकुलेट करके अपनी सैलरी सोच सकते हैं, और डिडक्शंस मैं बाद में बताऊंगा जो कट के हाथ में आता है। ये तो फिक्स है, ये तो हर महीने इतना आएगा। इसके अलावा और क्या ले सकते हैं, जो अलाउंसेस वाला पार्ट है वो मैं अभी बताता हूँ। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, ATC के केस में होता है एक स्ट्रेस अलाउंस, और दूसरा होता है रेटिंग अलाउंस। स्ट्रेस अलाउंस ऐसा है कि स्ट्रेस मिल रहा है, मतलब जॉब में है तो उसका आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं जो ATC में मिलता है। उसके अलावा जो है रेटिंग अलाउंस मिलती है, मतलब आप कुछ रेटिंग ले रहे हैं स्पेसिफिक चीज़ का, मतलब कुछ मास्टरी टाइप का कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप किसी एक चीज़ के लिए, मतलब वो, अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, समझ लीजिए एक कोई कोर्स है वो आप पढ़ेंगे, उसका एग्ज़ाम देंगे, प्रैक्टिकल देंगे, और अगर आप पास हो गए तो हर महीने आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलने लगते हैं। अलग अलग कोर्सेज़ का अलग अलग रहता है, कभी किसी में 3,000 मिलेगा, 2,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा, 4,000 मिलेगा, ऐसे करते करते हर महीने रहता है, हर महीने आपको मिलते हैं। एक बार आपने अगर रेटिंग ले ली तो आपको महीने महीने मिलते रहेगा। लेकिन उसमें एक केस है कि आप रेटेड हो जाते हैं ना एक बार, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब अब आप ऑन योर ओन हैंडल करने के काबिल हो चुके हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि 50 रेटिंग कर लिया और आप एकदम 50-60 हज़ार बना लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ATC के केस में आई थिंक कैप 50,000 तक के है। एक्स्ट्रा आप 50,000 तक कर लोगे तो हर महीने 50,000 एक्स्ट्रा आते रहेगा आपको, सोचिए, है ना। लेकिन वो तब तक आपका मतलब बहुत सर्विस निकल चुका होगा। ये इसी के इक्विवेलेंट जो होता है CNS में, वो होता है प्रोफिशिएंसी अलाउंस। मतलब कोई एक कोर्स लेंगे अपन कंपनी में ही, कंपनी के बाहर नहीं बोल रहा हूँ, उसमें आप एग्ज़ाम देंगे, पढ़ेंगे, और क्या बोलते हैं, अगर पास हो गए तो हर महीने आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 1,800, 1,500, 3,000, ऐसे अलग अलग कोर्सेज रहते हैं। स्ट्रेस अलाउंस भी मिलता है CNS को। HFRT वगैरह जो मैं बताया था आपको, पिछले प्रोफाइल वगैरह रहती है उसमें, अगर आप करेंगे ड्यूटीज़, नाइट ड्यूटीज़, तो स्ट्रेस भी रहता है उसमें, तो स्ट्रेस अलाउंस अलग से मिल जाता है। फ्लाइंग अलाउंस मिलता है पायलट्स को, मतलब फ्लाई कर रहे हैं कुछ नए जितना भी फ्लाइज करते हैं वो, उसमें एक्स्ट्रा अलाउंस सैलरी के अलावा उनको मिलता है। इंस्ट्रक्टर अलाउंस मिलता है, अगर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है विद इन AI, उसमें अगर आप इंस्ट्रक्टर बनते हैं तो उसके भी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। ये सब मैं बता रहा हूँ जो सैलरी से एक्स्ट्रा है। इसके अलावा लोकेशन बेस्ड अलाउंस मिलते हैं। लोकेशन बेस्ड मतलब कि इंडिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ आप पोस्टेड रहोगे ना तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे कि तीन रीजन में डिवाइड है ये, एक तो मोस्ट डिफ़िकल्ट एरियाज़, फिर डिफ़िकल्ट एरियाज़, और फिर नॉर्मल कुछ एक्स्ट्रा सिटीज़ बता दी गई हैं। तो उसमें कैसा रहता है, मोस्ट डिफ़िकल्ट वाले जैसे आते हैं कौन सा, अंडमान निकोबार वाले जो आइलैंड रहते हैं, वहाँ पर अगर आप पोस्टेड हो तो 20% ऑफ बेसिक पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। वही अगर मोस्ट डिफ़िकल्ट के बजाय डिफ़िकल्ट एरियाज़ में हो, जैसे लक्षद्वीप हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया, अगर मिनीकॉय, ये सब जगहें जो अंडमान निकोबार के थोड़ा करीब है, वहाँ पर अगर रहते हो आप तो 16% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। फिर कुछ नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन्स हैं, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम, लद्दाख, ये सारी जगहों में अगर आप पोस्टेड रहेंगे आपको 10% ऑफ बेसिक पे मिलेगा। वही क्योंकि ये टफ स्टेशंस हैं यहाँ पे, मतलब वो फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल पाएंगी जो मुंबई में मिल रही हैं,
है ना, ऐसा समझ सकते हो। इसके बाद एक और टाइप का कंपनसेशन मिलता है जो नाइट अलाउंस होता है। नाइट अलाउंस मतलब नाइट ड्यूटी करते हैं उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो जैसे मैं एग्जीक्यूटिव E1 लेवल पे हूँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव हूँ, तो मेरे लिए डिफाइंड है 770 रुपये पर नाइट, मतलब एक रात का मैं 370 रुपये चार्ज कर सकता हूँ। तो ऐसा मतलब 370 बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन मान लीजिए अगर एक नाइट का 370 है और महीने में मैं 10 नाइट कर लेता हूँ तो 3700 कुछ बन गया ना। 3700 अगर मैं हर महीने रहेगा ऐसा, तो साल में 3700 का मल्टीप्लाई कर लो 12 से, तो कितना 30,000 के तो ऊपर ही हो गया ना। तो वो ऐसे अंतर पड़ता है ना। तो अलग अलग डेजिग्नेशन के लिए अलग अलग है। E1 से E3 के लिए अगर है तो एक रात का 370 पड़ेगा। E4 से E5 है तो 400 रुपये मिलेगा एक रात का। ऐसे ही नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए अलग है। तो ये मुझे भी मिलता है, मतलब ये एक्स्ट्रा ही टाइप का, सैलरी से ऊपर ही रहता है, 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा आ ही जाते हैं महीने के, 2-2.5 के आसपास। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि नाइट ही नाइट करूँगा मैं एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि बाकी सबका भी ध्यान रखना पड़ता है। सब कोई देखते रहते हैं कि कहीं किसी की नाइट ज़्यादा तो नहीं हो रही, इक्वली सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है, ठीक है, सबको इक्वली मिले, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट है ये। इसके अलावा ओवर टाइम कंपनसेशन होता है, और या फिर आउट ऑफ पॉकेट कंपनसेशन। आउट ऑफ पॉकेट कंपनसेशन मतलब मैंने कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी करी अगर, तो जिस दिन मेरी छुट्टी है उस दिन मैं आके कर रहा हूँ तो उसका मैं पैसे ले सकता हूँ, है ना। दो चीज़ कर सकते हैं, या तो उसकी आप छुट्टी ले लो कहीं आगे चल के, या फिर उसके आप पैसे ले लो। पैसे कितना, 400 रुपये पर डे का, है ना। कोई भी ड्यूटी करो, कितना भी आवर, 4 आवर शायद मिनिमम है आपको ऑफिस में रहना रहेगा, अगर उतना है तो 400 रुपये आप उसका क्लेम कर सकते हो। ये E1 से E3 के लिए। E4 से E5 जाओगे तो 500 रुपये पर डे, नॉन एग्जीक्यूटिव का उसी हिसाब से रहता है। तो ये भी एक तरह का वो है। ओवर टाइम कंपनसेशन सेम चीज़ है, पर वो एनी के लिए कहलाता है, नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए। आउट ऑफ पॉकेट कंपनसेशन एग्जीक्यूटिव्स के लिए कहलाता है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा चीज़ है, इसका आप छुट्टी ले सकते हैं या फिर पैसे भी ले सकते हैं, ठीक है। कभी ये तब होता है जब मान लीजिए मेरी छुट्टी है और मेरी जगह किसी और का ड्यूटी है, तो वो अगर अचानक उसको कोई काम आ गया, वो जाना चाह रहा है, तो मैं आ जाऊँगा उसकी जगह ड्यूटी कर लूँगा, तो उस टाइप से तब ये बनता है। फिर लास्टली एक ये होता है कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होता है। हर साल अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होती है, हमारे सीनियर्स करते हैं, और दिवाली बोनस टाइप का एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म किया करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसके अलावा आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो ये सारी चीज़ें अकाउंट करते हुए कुछ लमसम अमाउंट मिल जाता है, और जनरली ये दिवाली के टाइम मिलता है, दिवाली बोनस टाइप का ऐसा बोल सकते हो। ये सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए, ये इतने सारे, ये इन टाइप से आप अर्न कर सकते हैं विद इन द कंपनी, जिसमें से बेसिक, DA, HRA और पर्क्स ये फिक्स रहेंगे, बाकी ये जो मैं बताया वो सारे एक्स्ट्रा रहेंगे। तो ये टाइप के पे और अलाउंसेस हैं। अगर आप एग्जैक्टली एकदम सैलरी स्लिप जानना चाहते हो तो कोरा वोरा में कुछ लोगों ने शेयर भी किए, वो एकदम एग्जैक्ट है। अगर लगेगा तो मैं शेयर कर दूंगा किसी के, और मैं थोड़ा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, पर मोटा मोटा यही चीज़ होता है। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों का डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट में लिख देना, मैं अगली बार बना दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।